आपको रानी क्यों लगा कि हिचकी से ही आप वापस आएं? क्योंकि बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेजिंग वाली फ़िल्म थी, एक बहुत ही अपलिफ्टिंग फ़िल्म थी, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ जब एक ऐसी फ़िल्म आती है आपके जीवन में जो एक अच्छी बात करके जाती है, तो वो मेरे मायने में बहुत अच्छी फ़िल्म और बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए तो हम सब कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जब किरदार होते हैं जो इंस्पायर कर जाते हैं, ये ऐसी कहानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को ये कहानी जाननी चाहिए, तो तब मेरा ऐसा मन करता है कि ये फ़िल्म मुझे करनी चाहिए। हिचकी जो है ये हमारी फ़िल्म में हमने एक मेटाफर की तरह यूज़ किया है। तो ये है सी फॉर कैरेक्टर जज करने की हिचकी। ये जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारी हिचकियाँ हैं दिमाग की, जो सोच से ही मतलब बदल सकती है। जैसे कि A to Z ऑफ हिचकी, जैसे कि A फॉर औरत को ये जो है ना बुक हमने बनाई है, बुक A to Z टाइप्स ऑफ हिचकी जो है। A फॉर औरत को मर्द से कम समझने की हिचकी, फिर B फॉर बेटी को बेटे से कम मानने की हिचकी, फिर C फॉर कैरेक्टर जज करने की हिचकी, D फॉर दहेज को हक से मांगने की हिचकी। बेसिकली यही है कि अगर हम अपनी सोच बदल दे तो हमारी सारी हिचकियाँ जा सकती है, क्योंकि हर हिचकी सुनाई नहीं देती। इस टीचर को हिचकी आती है, मतलब ये अपनी कमी को स्ट्रांगली दिखाना जी। ये तो हम मतलब इस तरह का एक और किरदार हमने आपका ब्लैक में देखा था जिसमें आप स्टूडेंट थी और यहाँ पे टीचर, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली नैना माथुर को टूरेट सिंड्रोम है। अभी शायद हिंदुस्तान में लोगों को टूरेट सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस फिल्म के साथ मेरे ख्याल से टूरेट सिंड्रोम को लेकर लोगों में और जानकारी होगी और बात फैलेगी। जिनके ऊपर मेरा किरदार बेस्ड है, ब्रैड कोएन जो यूएस में रहते हैं, जिनको टूरेट्स है, उनके ऊपर मेरा किरदार बेस्ड है। तो उनके साथ मैंने स्काइप पे काफ़ी बातें की, उनसे जाना, क्योंकि हिंदुस्तान में टूरेट्स का अवेयरनेस कम है। तो जो बच्चे हैं टूरेट्स, उनके माँ बाप इतने फोर्थकमिंग नहीं है कि उनके बच्चे बाहर आके बातचीत करें। जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो मैंने ब्रैड के पास ही मैं गई और बोला कि ब्रैड अब आप ही मदद कर दो, क्योंकि मुझे अगर ये किरदार निभाना है तो मुझे पूरी तरह से जानना है कि आपके जीवन में किस तरह की उथल पुथल आई है, इमोशनली आपका क्या ग्राफ रहा है बचपन से, ताकि मैं वो नैना माथुर के कैरेक्टर में उसे यूज़ कर पाऊँ। के ज़रिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे को एक तरह समान से उनकी परवरिश होनी चाहिए, और जब वो स्कूल जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए, चाहे ना कि वो कौन से बैकग्राउंड से आए हो, उनका जो आईक्यू लेवल है कितना नहीं है। हर बच्चे को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और जब इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है तो सब बच्चे अच्छे करते हैं। एक्चुअली जब वो 9 महीने की थी तभी ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म करूँगी। और जब अदीरा 14 महीने की थी तब जाके मैंने ये फ़िल्म की शूट की, और हमने 38 डेज़ में ये फ़िल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। और बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि आई एम अ न्यू मदर, सो आई नीड टू कंप्लीट द फिल्म फास्ट, एंड आई वोंट बी एबल टू गिव टू मच टाइम इन अ डे, बिकॉज़ इतने वक्त के लिए मैं अदीरा के बिना भी नहीं रह सकती थी। तो मैं बहुत सुबह जाती थी, 6 बजे सुबह, और 12:30 तक घर आ जाती थी। आपने कहा कि इतने कम दिनों में आपने फिल्म भी बना ली, कैसे आपने तैयारी की, और वो जो आपका जो स्टेप है ऐसे हिचकी वाला, ये सब तैयारी के लिए आपने कहाँ से वक्त निकाला? और छोटी बच्ची भी तो है, अदीरा भी है। जी, निकालना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ कि मैं जब भी कोई फ़िल्म करूँ तो मुझे पूरी अपनी मेहनत के साथ वो फ़िल्म को निभानी है, और जो मेरा किरदार है उसे एकदम सच्ची तरह से पर्दे पे पेश करना है। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो कभी थिएटर में जाके ये नहीं कहे कि इस बार रानी मुखर्जी ने कुछ नया नहीं दिया। सबसे ज़्यादा मोटिवेट तो मेरे फैंस करते हैं मुझे वापस आने के लिए, तो वो तो एक बात है। कब आएगी रानी मुखर्जी की फिल्म? और मेरे ख्याल से आदि जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी सपोर्टिव है, और जब से अदीरा हुई है तब से वो मेरे पीछे लग गए थे कि अभी आपको वापस पर्दे पे आना है, आपके फैंस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ब्लैक के दौरान संगीता जो कि डेफ और डम है, उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाया, तो उनसे मैं बहुत मतलब प्रभावित हुई थी, क्योंकि उनका जो स्पिरिट था काफ़ी कमाल का था, और आई डू मिस हर।